हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। मैं हूं सोनू जगदाले गावड़े और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं पैथोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आपको जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड उसमें आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यू इज हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी क्या है? A occurs after partial hepatectomy. B increases function of an organ exponentially. C triggered by mechanical and trophic chemicals. D occurs after denervation. E is usually a pathological condition. सो हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है, हाइपर मीन्स ज़्यादा, दैट इज इंक्रीज इन सेल साइज। तो जब सेल का टोटल साइज बढ़ जाता है तो वॉल्यूम जो टिश्यू का साइज है और एज वेल एज द ऑर्गन का साइज है टोटल वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर दो प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो हाइपरट्रॉफिक कंडीशन है ये पैथोलॉजिकल होती है, तो ई जो है आपका मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा। और ये जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है दैट इज इंक्रीज इन सेल साइज, ये मैकेनिकल या ट्रॉफिक केमिकल द्वारा ट्रिगर्ड की जा सकती है। सो यहाँ पर आपका जो हाइपरट्रॉफिक कंडीशन है ये यूजुअली पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ अपोप्टोसिस एक्सेप्ट। निम्नलिखित सभी जो हैं वो अपोप्टोसिस के फीचर्स हैं, कौन सा नहीं है? ए सेल स्वेलिंग, बी क्रोमेटिन कंडेंसेशन, सी फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक ब्लब्स, लैक ऑफ इन्फ्लामेशन, ई फैगोसाइटोसिस ऑफ अपोप्टोटिक बॉडीज। तो अपोप्टोसिस क्या होता है दोस्तों? अपोप्टोसिस इज द प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सेल अपने अंदर ही कुछ ऐसे मैकेनिज्म इनिशिएट करती है जिससे कि वो स्वतः ही नष्ट हो जाती है। तो इसमें से क्या सही नहीं है? द करेक्ट ऑप्शन इज ए सेल स्वेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन क्या है? तो दोस्तों डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन क्या होता है? कैल्शियम सॉल्ट्स का डिपोजिशन हो जाना। कहाँ पर हो जाना? डीजनरेटेड टिश्यूज में कैल्शियम सॉल्ट्स का डिपोजिशन हो जाना इन द एब्सेंस ऑफ सिस्टमेटिक मिनरल इम्बैलेंस। तो ज़्यादातर ये ट्रॉमा, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन से एसोसिएटेड होता है और हेड और नेक एरिया में बहुत कम देखा जाता है। तो यहाँ ऑप्शंस देख लेते हैं हम। A is formed only in coagulated necrosis, does not occur on heart walls. C rarely causes dysfunction. D it is rarely found in mitochondria. E is formed by crystalline calcium phosphate mineral. So the correct option is E is formed by crystalline calcium phosphate minerals, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इरिवर्सिबल सेल इंजरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। इरिवर्सिबल सेल इंजरी को हम कैसे पहचानेंगे? ए डिस्पर्शन ऑफ राइबोसोम्स, बी सेल स्वेलिंग, सी न्यूक्लियर क्रोमेटिन डंपिंग, डी लाइसोसोमल रप्चर, ई सेल मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हियर सेल मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में जब सेल इंजरी कैसी होती है? लीथल होती है, परमानेंट होती है, जो वापस रिवर्ट बैक नहीं हो सकती, जिसमें सेल नॉर्मलसी गेन नहीं कर पाती है वापस और डेथ की ओर चली जाती है, उसे हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी कहते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है वो सेल मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया क्या है? A can be caused by vitamin B12 deficiency. B preserves mucus secretion in the respiratory tract. C is typically an irreversible process. D is the process that occurs in Barrett's esophagitis. E is an increase in number and size of the cell in a tissue. तो ई ऑप्शन तो बिल्कुल है ही नहीं, ये हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरट्रॉफी से रिलेटेड है। तो मेटाप्लेसिया में क्या होता है? जो नेटिव टिश्यू टाइप है वो
बदल जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? इज द प्रोसेस दैट अकर्स इन बैरेट्स इसोफेजाइटिस। इन्फ्लामेशन है जो आगे जाके बैरेट्स लिम्फोमा में भी बदल जाता है, तो इसोफेगिस में देखा जाता है ज्यादातर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्या सही है? इज द साइट cell steroid production, the site of cell protein synthesis. C is the site of cellular cytochrome oxidases, and D is none of the above. So the correct option here is smooth endoplasmic reticulum जो होता है ये cell steroid production के लिए responsible होता है। Next question is pinocytosis. Pinocytosis क्या है? A, aids to the cell membrane. B is the engulfment of solid food material. C involves the uptake of soluble macromolecules. D, none of the above. So the correct option is pino means soluble material and cytosis means engulfment. So the correct option is involves the uptake of soluble macromolecules. Next question is examples of hyperplasia include. hyperplasia में क्या होता है? A, disruption of cell membrane. B, initiation of apoptosis. C, glandular epithelium of pubertal breast. D, none of the above. So the correct option is glandular epithelium of pubertal breast. Next question is ninth one. Ribosomes have 3 subunits, have 30% DNA, synthesis of hemoglobin. D is none of the above. So the correct option is synthesis of hemoglobin. So ribosomes are the site of synthesis of proteins. So hemoglobin का globin protein synthesis ribosomes पर होगा. Next question is which of the following is not associated with atrophy? Atrophy means reduction in the cell size so as the organ. So A, decreased smooth endoplasmic reticulum, decreased rough endoplasmic reticulum, decreased autophagic vacuoles, none of the above. So the correct option here is decreased autophagic vacuoles. Next question. In acute inflammation, which event occurs first? So inflammation, acute inflammation की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कौन सा इवेंट सबसे पहले जो है acute inflammation में होता है? आर्टरियोलर डायलिटेशन, आर्टरियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन, edema, leukocyte migration और blood flow stasis. तो करेक्ट ऑप्शन इज आर्टरियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन। बहुत फ्यू सेकेंड्स के लिए आर्टरीज जो हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वेस्कुलर रिस्पॉन्स टू इंजरी इज। जब भी इंजरी होती है तो सबसे पहला वेस्कुलर रिस्पॉन्स क्या होता है? स्लोइंग ऑफ द सर्कुलेशन, वेन्युलर डायलिटेशन, रिक्रूटमेंट ऑफ वेस्कुलर बैड्स, कैपिलरी एनगॉर्जमेंट और आर्ट्रियोलर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। सो इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द इन्फ्लामेशन। जैसे इन्फ्लामेशन में होता है, जो सबसे पहला इवेंट है सेल इंजुरी के रिस्पॉन्स में वो है आर्ट्रियोलर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। आर्टरीज का जो टोटल विड्थ है वो कॉन्स्ट्रिक्शन नैरो हो जाता है कुछ समय के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज आर्ट्रियोलर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। Next question, it is again related with the inflammation. Inflammation is a very important chapter of your pathology, general pathology. Leukocytes move into the tissues from the vasculature, जिसे हम extravasation भी कहते हैं। साइट ऑफ इन्फ्लामेशन पे पहुंचने के लिए ल्यूकोसाइट्स को जो है मूव करना है, तो क्या होगा वहां पर? By the action of actin and myosin, predominantly as monocytes on the first day post-injury, in response to the complement protein that is C3b, in response to the Fc fragment of IgG immunoglobulin, largely in the arterioles. So correct option is
predominantly as monocytes on the first day post-injury by the action of actin and myosin. Both are correct. Next question. Regarding chemical mediators of inflammation. Chemical mediators बहुत important होते हैं inflammation में. तो इसमें से क्या सही है? Histamine is derived from plasma. C3b within macrophages. The kinase system is activated in platelets. Nitric oxide is preformed in leukocytes. Serotonin is preformed in mast cells. What will be the correct option? Nitric oxide is preformed in leukocytes and serotonin is preformed in mast cells. दोनों ही सही हैं. Next question. Chronic inflammation is A. Always preceded by acute inflammation, characterized by hyperemia, edema, and leukocyte infiltration, most frequently result in resolution. The factors underlying monocyte infiltration are the same as for acute inflammation. So what will be the correct answer? The factors underlying monocyte infiltration are the same as for the acute inflammation. मोनोसाइट्स के इकट्ठे होने के लिए, इन्फिल्ट्रेशन मीन्स इकट्ठे होने के लिए जो एक्यूट इन्फ्लामेशन में सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है वो भी यहाँ पर भी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द ट्रिपल रिस्पॉन्स द रिएक्टिव हाइपरमीया इज ड्यू टू ए. ब्लशिंग, B. exercise, C. arteriolar dilatation, D. inflammatory mediators, E. still present after sympathectomy. The correct option is C and E. Arteriolar dilatation hyperemia में होता है and it is still present after sympathectomy. Next question. Vascular hyperemia, that is the increased blood in vessels. क्यों होता है ये? Is caused by inflammatory mediators, result in cyanosis, result in edema or result in brown induration. क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज रिजल्ट इन एडिमा, और जिसे हम जनरलाइज्ड लैंग्वेज में स्वेलिंग भी कहते हैं. प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? कंटेन्स अल्फा एंड बीटा ग्रैन्यूल्स, आर biconcave discs, contain a nucleus, are found in the plasma at the levels of 200 to 500 per microliter, are the main source of thrombin. The correct option is, what will be the correct option? They are the main source of thrombin and they are also containing alpha and beta granules. Next question. Macrophages may secrete, macrophages क्या secrete कर सकते हैं? Histamine, serotonin, prostaglandins, oxygen free radicals or free oxygen radicals. The correct option is, what will be the correct option? Oxygen free radicals secrete कर सकते हैं macrophages. Next question. Which of the following cell cannot phagocyte? या कौन सी सेल निम्नलिखित में से phagocytic नहीं है? Neutrophils, eosinophils, macrophages और T cells. So the correct option is T cells. T cells are lymphocytes and they are not phagocytic in nature. The most common peripheral circulating lymphocytes. निम्नलिखित में से कौन सा peripheral circulation में पाया जाता है lymphocyte? A. B cells, B. T cells, C. monocytes or none of the above. The correct option is T cells. Next question is, dysplasia is a feature of mesenchymal cells, inevitably progress to cancer, is characterized by cellular pleomorphism, is the same as carcinoma in situ, is not associated with architectural abnormalities. The correct option is the characteristic of cellular pleomorphism. Dysplasia में cellular morphology जो है वो change हो जाती है. Next question. Metastasis, it is related with neoplasm. Unequivocally prove malignancy is the most common presentation of melanoma, is proven by lymph node enlargement adjacent to a tumor, or of breast is usually
supraclavicular nodes, or all of the above? What will be the answer? It is all of the above. सभी condition metastasis को show करती है. Next question is masses के बारे में क्या सत्य है? May discharge independent of IgE. They release lysozymes. They are phagocytic in nature. All of the above. So the correct option is, what will be the correct option? May discharge independent of IgE. Generally हमने जो allergic response होते हैं उनमें ये देखा है कि when IgE binds to the mast cells, they get discharged and they release number of cytokines and they release granules. But mast cell, they can discharge independently of IgE. Next question. Non-inflammatory edema has a high protein content, has a Sg of greater than 1.012 specific gravity Sg, is caused by low levels of aldosterone, is caused by elevated oncotic pressure, is associated with elevated levels of ANP. Correct option is, it is associated with elevated levels of ANP. Next question, metastatic calcification occurs in. So metastasis again related with tumors and neoplasia. तो metastatic calcification कहाँ पर होता है? Old lymph nodes, gastric mucosa, atherosclerotic vessels or damaged heart vessels. The correct option is gastric mucosa. Regarding chronic inflammation, all of the following is true except chronic inflammation से related सभी सत्य हैं. किसे छोड़कर? It can be caused by persistent infections. It primarily involves tissue destruction. It may contribute to the formation of atherosclerosis. It involves mononuclear inflammatory cells. It can be caused by exposure to toxic agents. क्या सत्य है निम्नलिखित में से? तो chronic inflammation में सबसे ज़्यादा tissue destruction होता है. So B is the answer. Next question, macrophages derived from monocytes, T cells, B cells, eosinophils or plasma cells. The correct option is monocytes. Macrophages are derived from monocytes. Next question, white infarcts occur in small intestine, esophagus, lungs, kidney और sigmoid colon. तो white infarcts कहाँ पर होते हैं? Correct option is sigmoid colon. Next question, concerning the repair of a well-opposed clean surgical incision. A, dermal appendages destroyed by the incision usually recover. New collagen begins to accumulate after the first week. Granulation tissue does not occur. There is an initial inflammatory response. 15% of original tissue strength is attained after 1 week. It is concerned with the repair. This inflammation, acute और chronic के बाद हम healing and repair पढ़ते हैं. उससे related है ये question. So the correct option is, there is an initial inflammatory response. Always clean surgical incision के बाद हमेशा क्या होगा? एक inflammatory response जरूर होगा और उसके बाद it will promote the healing process. Next question is, which occur first in fracture healing? Fracture healing में सबसे पहले क्या होगा? A, neutrophil invasion, procallus formation, woven bone ossification, lamellar bone ossification, collagen deposition. The correct option will be, सबसे पहले fracture healing में क्या होगा? न्यूट्रोफिल इन्वेजन, क्योंकि हीलिंग की प्रोसेस में सबसे पहले किसी फॉरेन बॉडी को क्लियर करना होगा तो न्यूट्रोफिल्स वहां पर एक्यूमुलेट होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबकॉन्ड्रल नेक्रोसिस क्या होता है? इज रेयरली इडियोपैथिक, एसोसिएटेड विथ डाइविंग इंजुरीज,
rarely involves ischemia. The correct option is it is associated with diving injuries. Next question is in healing by primary intention. ये हम acute और chronic inflammation के बाद पढ़ते हैं. In healing by primary intention, there is a large tissue defect. The tissue defects cannot be reconstituted. It involves excessive granulation tissue and epithelial spur forms on the first day. Correct option is an epithelial spur forms on the first day in healing by primary intention. Next question is the process of blood coagulation involves. Blood coagulation की process में क्या involve होता है? A. Prothrombin activator converting fibrinogen to fibrin. Alpha 2 macroglobulin. The action of antithrombin 3 to promote clotting. The action of plasmin on fibrin. The removal of peptides from each fibrinogen molecule. The correct answer is removal of peptide from each fibrinogen molecule. Next question is with respect to clotting cascade. Clotting की जो पूरी process होती है blood clot की, जिसमें आपके internal, external and common pathway involve होता है blood clot pathway. तो उस cascade, उस series, cascade means series में क्या involve होता है? The alternative pathway is stimulated by antigen-antibody interaction. C3BBB inhibits the final common pathway. C3BB is the component of complement system. C5A initiates arachidonic acid metabolite release from the neutrophils. The correct option is C5A initiates arachidonic acid metabolite release from neutrophils. Next question is with regard to embolism. Embolism से related है. Arterial emboli most often lodge in the viscera. Pulmonary emboli are rarely multiple. Amniotic fluid emboli are associated with the highest mortality. All emboli consist of either gas or solid intravascular mass. Most pulmonary emboli produce sign of respiratory distress. The correct option is amniotic fluid emboli are associated with the highest mortality. तो amniotic fluid अगर during the delivery mother में enter हो जाता है तो it will form an emboli. It will obstruct the major arteries or veins and it is the cause of highest mortality. Next question is post-mortem features of clot include A. Adherence to vascular walls, absence of red cells in supernatant lines of Zen, or none of the above. The correct option is it is as adherence to vascular walls. Next question is air embolism. Air obstruct कर रही है अगर major arteries को, तो it is fatal as air is non-compressible, so does not leave the heart. B 200 ml is the lethal dose. Next is 100 ml is the lethal dose. Last option is none of the above. So correct option is 200 ml is the lethal dose. Next question is T lymphocytes contain CD3 protein, are the basis for type 2 hypersensitivity, differentiate into antibody producing plasma cells, are capable of cytotoxic activity, are activated in the presence of soluble antigen. Correct answer is they contain CD3 protein. CD3 प्रोटीन होता है उसमें और ये साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी के लिए भी इन्वॉल्व होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी प्राइमरी मास्ट सेल मीडिएटर्स एक्सेप्ट. ज़्यादातर जो है वो मास्ट सेल के मीडिएटर्स हैं, कौन सा नहीं है? ए हिस्टामिन, B tryptase, C heparin, D platelet activating factor, E eosinophil chemotactic factor. The correct option is platelet activating factor. Platelet activating factor is not the mediator of mast cells.
Next question, type 2 hypersensitivity. A, involves cell-mediated immune response. Explain the tuberculin skin test. Involve IgE on mast cell. Explain many transfusion reactions. Include serum sickness as an example. The correct option is explain many transfusion reactions. So mainly type 2 hypersensitivity is IgG mediated. तो जितनी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से होने वाली हाइपर सेंसिटिविटी है वो इसी के कारण होती है. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज दे एक्सप्लेन मेनी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन विथ टाइप बी ब्लड A has the commonest blood type. B cannot have a child with type O blood, cannot have a child with type AB blood, cannot have a child with type A blood, or E, none of the above. So the correct option is none of the above. So type B blood से related इनमें से कोई भी condition इस पर लागू नहीं होती है. Passive immunity is achieved by administering. पैसिव इम्यूनिटी हमें कैसे मिलती है? पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है जब हमें बनी बनाई एंटीबॉडीज मिल जाएं तो उसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं. पैसिव इम्यूनिटी आर्टिफिशियल और नेचुरल हो सकती है. फॉर एग्जांपल मदर्स मिल्क से न्यूबॉर्न को जो एंटीबॉडीज मिलती है इट इज़ अ काइंड ऑफ पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी. और जब इम्यूनोग्लोबुलिन्स को इंजेक्ट किया जाता है किसी इम्यूनोडेफिशिएंट पर्सन में तो उसे हम पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहते हैं. तो पैसिव इम्यूनिटी हम कैसे अचीव कर सकते हैं? थ्रू लाइव वायरस, एटेन्यूएटेड वायरस, एड्जॉर्ब्ड टॉक्सिन्स, एक्टिवेटेड टी सेल्स और ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट ऑप्शन इज बाय एक्टिवेटेड टी सेल्स. Next question is the majority of AIDS cases are reported from A, homosexual males, IV drug abusers, hemophiliacs, heterosexual contact, recipient of blood products. What will the correct option? होमोसेक्सुअल मेल्स और हेट्रोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट दोनों ही तरीके से मेजोरिटी ऑफ केसेस आते हैं. तो डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होता है. दोनों ही सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर अपॉर्चुनिस्टिक एड्स इन्फेक्शंस एक्सेप्ट. तो एड्स में क्या होता है? बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो जाते हैं जो नॉर्मली ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है उन्हें इन्फेक्शंस नहीं होते हैं वो भी एड्स पेशेंट को हो जाते हैं. तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? पीसीपी, एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शंस, सीएमई साइटोमेगालोवायरस और माइकोप्लाज्मल निमोनिया. द करेक्ट ऑप्शन इज माइकोप्लाज्मल निमोनिया. जनरली यहाँ पर नहीं देखा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Staphylococcus aureus can cause all of the following except. क्या cause नहीं करता है? Food poisoning, osteomyelitis, carbuncles, scarlet fever, scarlet skin syndrome. The correct option is scarlet fever. Scarlet fever cause नहीं करता है. Next question is hepatitis C A is acquired by fecal oral transmission. इसका जो इन्फेक्शन है वो fecal oral transmission के थ्रू होता है. B has its highest prevalence in hemodialysis patients. C transmission by sexual contact is a high rate. D exposure confers effective immunity to subsequent infections. E causes chronic hepatitis as a higher rate than hepatitis B. What will be the correct answer? It causes chronic hepatitis as a higher rate than hepatitis B. तो इसकी chronic hepatitis होने के chances hepatitis B के comparison में ज़्यादा होते हैं. Next question, with hepatitis C infection associated with sexual transmission primarily, more than 50% become chronic. Transmission increases in pregnancy or none of the above. Correct option is more than 50% become chronic hepatitis C infections. Next question, Clostridium species A are all spore producing. Clostridium tetani produces an endotoxin which causes muscle spasm.
Vaccination against Clostridium tetani has not significantly reduced the incidence of tetanus. Clostridium botulinum toxin blocks serotonin and dopamine receptors. Clostridium perfringens causes wound infection 10 days post operatively. सो क्लॉस्ट्रीडियम की अलग अलग स्पीशीज़ के बारे में यहाँ पर दिया गया है. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑल आर स्पोर प्रोड्यूसिंग. तो क्लॉस्ट्रीडियम की जितनी भी स्पीशीज़ हैं सभी स्पोर प्रोड्यूस करती है, विच इज़ वेरी हार्मफुल. ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस आर एसोसिएटेड विद स्प्लिनोमेगाली एक्सेप्ट. निम्नलिखित में से सभी जो है स्प्लिनोमेगाली के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कौन सा नहीं है? ए लेप्रोसी, बी टॉक्सोप्लाज्मोसिस, सी ट्यूबरक्लोसिस, डी टाइफॉइड फीवर, ई CMV. करेक्ट ऑप्शन इज लेप्रोसी. लेप्रोसी इज एसोसिएटेड विद द इन्फेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम लेप्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन. बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन क्या है? Is exemplified by streptokinase, is the cause of the severe form of diphtheria, is the cause of gas gangrene, induces the production of TNF, tumor necrosis factor, is the outer cell wall of gram-positive bacteria. The correct option is it induces production of tumor necrosis factor in the host. Next question, in aseptic meningitis में क्या होता है? The glucose in the CSF is raised. The most commonly identified agent is an enterovirus. There is more fulminant course of the bacterial meningitis. There is no brain swelling. Microscopically, there is a large infiltration of leukocytes. तो यहाँ पर aseptic meningitis में most commonly identified agent is an enterovirus. Option B is correct one. Next question is, in malaria, A. Plasmodium vivax causes severe anemia. Parasite mature in red blood cells. Inoculated sporozoites immediately invade the spleen. Plasmodium falciparum initially causes hepatomegaly. Cerebral malaria is caused by parasites invading gray matter. The correct option is parasites mature in red blood cells. Malarial parasites plasmodium की different species हो सकती है जो कि red blood cell में mature होती हैं. Next question, which of the following tissues is the most susceptible to radiation injury? Radiation injury के लिए, radiation से होने वाले injury के लिए सबसे ज़्यादा susceptible, सबसे ज़्यादा नुकसान कौन से टिश्यूज में होता है? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लिम्फ और एंड हेमेटोपोइटिक, बोन और लंग्स. सो लिम्फ एंड हेमेटोपोइटिक cells are the most affected of radiation injury. Next question, which deficiency causes diarrhea, dermatitis or dementia? डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? पायरिडॉक्सिन, विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, विटामिन B1 और नियासिन. करेक्ट ऑप्शन इज नियासिन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिट्यूटरी एडिनोमा may cause A. Graves' disease, B. hypothyroidism और C. acromegaly और D. none of these. तो correct option will be hypothyroidism as well as acromegaly. So कौन सा ऑप्शन आपको मिलता है इसके हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हैं, दोनों ही सही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टाइप ऑफ एम्फाइसीमा एसोसिएटेड विद स्मोकिंग इज. किस टाइप का एम्फाइसीमा एसोसिएटेड होता है स्मोकिंग के साथ? ए. पैन एसिनर, बी. सेंट्री एसिनर, सी. डिस्टल एसिनर, irregular or none of the above. Correct option is centri acinar type of emphysema. Emphysema in which there is a gradual destruction of alveoli. It is a disease comprises in COPD, chronic obstructive pulmonary diseases. Next question is, squamous cell lung carcinoma has a 5-year survival rate of 60%, is the most commonly associated with smokers,
is commonest peripherally, is commonest in females. What will be the correct option? The squamous cell carcinoma. The correct option is it mostly or commonly associated with smokers. Next question, again associated with the lung disease. लोबर निमोनिया दो तरह का देखा जाता है, लोबर एंड लोब्यूलर. तो यहाँ पर लोबर निमोनिया की हम बात कर रहे हैं. इज मोर कॉमन इन द यंग एंड द एल्डरली. इन्वॉल्व्स मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑफ रेड टू ग्रे हेपेटाइजेशन. नॉट यूजुअली एसोसिएटेड विद प्रोडक्टिव कफ. इट इज एसोसिएटेड विद इम्यूनोसप्रेशन. रेयरली कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस. द करेक्ट ऑप्शन इज it involves morphological changes of red to gray hepatization. तो lungs का जो कलर है वो ग्रेइश दिखाई देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, chronic bronchitis is characterized by smooth muscle hypertrophy, leukocytic infiltration, mucus gland hypertrophy, increased size of goblet cells. So hypertrophy you know already, इंक्रीज इन सेल साइज. क्या यहाँ स्मूथ मसल का साइज इंक्रीज हो जाता है, या म्यूकस ग्लैंड में साइज इंक्रीज हो जाता है, या ल्यूकोसाइट्स इकट्ठे हो जाते हैं, या गॉबलेट सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है. क्या होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज म्यूकस ग्लैंड हाइपरट्रॉफी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट ट्रू ऑफ ब्रोंकोजेनिक cysts. They may become dysplastic. They occasionally cause pneumothorax. They have an epithelial layer. They may contain mucus. They are often associated with bronchioles. So what will be correct for bronchogenic cysts? They may become dysplastic. Next question is chronic bronchitis, major morphological changes involved. Chronic bronchitis में major morphological changes क्या आते हैं? A. Leukocyte infiltration. B. Decreased goblet cell number. C. Smooth muscle hypertrophy. D. Increased mucosal gland depth. जिसे रीड इंडेक्स से हम रेफर कर सकते हैं. The correct option is increased mucosal gland depth. Next question is in males the relative risk of cigarette smoking causes a cancer in highest for A. lungs, B. larynx, C. esophagus, D. pancreas, E. lip, oral and pharynx. The correct option is lip, oral and pharynx. That is the relative risk of causing cancer is highest in males. Next question is the commonest site of primary TB lesion in lung is. सबसे ज़्यादा TB lesion लंग में कहाँ पर देखे जाते हैं? अपेक्स, बेस, हाइलम, लोअर जोन ऑफ अपर लोब और पेरिफेरली. सो द करेक्ट ऑप्शन इज पेरिफेरली. देयर आर द कॉमन साइट ऑफ प्राइमरी टीबी लीजन्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द चेंजेस ऑफ मायोकार्डियम आफ्टर मायोकार्डियल इन्फाक्शन. मायोकार्डियल इन्फाक्शन के बाद मायोकार्डियम में क्या चेंजेस देखे जाते हैं? पेलर एट 24 आवर्स. 24 आवर्स में पेल हो जाता है. वेवी फाइबर्स आर फाउंड सेंट्रली. डिक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी आफ्टर 5 minutes. लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस इज टिपिकल. सार्कोप्लाज्म इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय ल्यूकोसाइट्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज इट बिकम पेलर एट 24 hours. Next question is in atherosclerosis the cells at the center of the plaque are. plaque के सेंटर में कौन से सेल्स पाए जाते हैं अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करें? A. macrophages, B. foam cells, C. leukocytes, D. smooth muscle cells. So the correct option is foam cells, या जिसे हम foamy macrophages भी कहते हैं. Next question. All of the following are major risk factors of atherosclerosis except. कौन सा नहीं है ये बताना है. A. obesity, B. hyperlipidemia, C. smoking, D. hypertension और E. diabetes. Correct option is obesity. Next question is with regard to MI
AMI के लिए के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे. मायोकार्डियल इंफार्क्शन. Gross necrotic changes are present within 3 to 5 hours. Irreversible cell injury occurs in less than 10 minutes. Fibrotic scarring is completed in less than 2 weeks. Death occurs in 20% of cases in less than 2 hours. Is mostly commonly caused by occlusion of the left circumflex coronary artery. So what will be the correct option? Death occurs in 20% of cases in less than 2 hours in case of myocardial infarction. Next question is, congestive cardiac failure may be caused by A. Vitamin A deficiency, niacin deficiency, vitamin D deficiency, thiamine deficiency और vitamin C deficiency. किसकी वजह से होता है congestive cardiac failure? So the correct option is thiamine deficiency. Next question. Thrombocytopenia, less number of thrombocytes, occurs commonly in HIV, cause spontaneous bleeding at levels of less than 90,000 per mm, occurs with hyposplenism, is related to platelet survival in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, is associated with megaloblastic anemia. Correct option is occurs commonly in HIV. बहुत reduce हो जाता है number. Next question is, an adult male with an ejection fraction of 80% could be due to myocardial ischemia, arrhythmia, thiamine deficiency or none of the above. Correct option is thiamine deficiency. Next question is, central pathophysiological feature of shock. A. Hypotension. B. Decreased blood volume. C. Cellular hypoxia at a tissue level. D. Infection or E. Cardiac failure. So A and C both are correct in case of central pathological feature of shock. Hypotension is also there and cellular hypoxia, जो सेल्स में है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है टिश्यू लेवल पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉज ऑफ फ्लूइड रिटेंशन पेरिफेरली विद कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर इज A. Increased renin, B. Increased GFR, glomerular filtration rate, C. Increased angiotensin 2, D. Increased aldosterone. The correct option is increased aldosterone. Next question is, rheumatic carditis is associated with A. Kirchmann spirals, B. ITO cells, C. Ashkoff bodies, D. Nutmeg cells, E. Reed-Sternberg cells. Correct option is Ashkoff bodies. रूमेटिक कार्डाइटिस में क्लियरली माइक्रोस्कोपिकली एशकॉफ बॉडीज को देखा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज इज एसोसिएटेड विथ A. Decreased insulin sensitivity, abnormal glucokinase activity, no antibodies found at diagnosis, autoimmune insulitis, twin concordance greater than 70%. The correct option will be the autoimmune insulitis. Next question, regarding pancreatitis, that is the inflammation of pancreas, the second most common cause of infectious agents, trypsin is implicated as an activator of the kinin system. The chronic form is usually due to gallstones. Duct obstruction is not the mechanism in alcoholic pancreatitis. Elastase is the only pancreatic enzyme that acts to limit pancreatitis. The correct option is trypsin is implicated as an activator of the kinin system in pancreatitis. With regards to jaundice, next question, jaundice में क्या होता है? Conjugated bilirubin causes kernicterus in adults.
Unconjugated bilirubin does not color sclera. Unconjugated bilirubin is tightly bound to albumin. Unconjugated bilirubin produces bilirubin in urine. Conjugated bilirubin is tightly bound to albumin. What happens in jaundice? Unconjugated bilirubin is tightly bound to albumin. In cirrhosis, in liver cirrhosis, fibrosis is confined to the delicate bands around central veins. Nodularity is uncommon. Vascular architecture is preserved. The ichthyocells is a major source of excess collagen. The left lobe of the liver is most affected. Correct option is the ichthyocells is a major source of excessive collagen synthesis. Next question is regarding the hepatorenal syndrome. A. It is irreversible. B. One loses the ability to concentrate urine. Urine has a high sodium concentration. The urine is hyperosmolar. The favored theory of its generation involves increased renal blood flow. हेपेटोरेनल सिंड्रोम से एसोसिएटेड है. करेक्ट ऑप्शन इज द यूरिन इज hyperosmolar. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पाइलोनेफ्राइटिस. पाइलोनेफ्राइटिस में क्या होता है? 85% ऑफ इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. Urethral obstruction makes hematogenous infection less likely. Urethral obstructions allows bacteria to ascend the ureters into the pelvis. Infections is less likely during pregnancy. Papillary necrosis and perinephric abscesses are common sequelae. Correct option is 85% of the infections are caused by gram-negative bacteria. Next question is Cushing's syndrome is associated with A. Osteoporosis, general obesity, hypotension, or all of the above. The correct option is osteoporosis. Next question is hypothyroidism is associated with all of the following except A. Creatinism, B. decreased hair growth, C. cold tolerance, D. all of the above. Correct option is decreased hair growth. Next question is which of the following reaction is cell mediated? A. SLE, systemic lupus erythematosus. B. Arthus reaction. C. anaphylaxis. D. graft rejection or Goodpasture syndrome. The correct option is graft rejection is a cell mediated hypersensitivity. Next question is the commonest cause of thyroid carcinoma is A. medullary, B. follicular, C. papillary, D. anaplastic or E. squamous. The correct option is C. papillary. Thyroid commonest cause of thyroid carcinoma is papillary. So this is all about the MCQs we found from the pathology portion. पैथोलॉजी पोर्शन से रिलेटेड MCQs थे. होपफुली आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन में, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में. तो दोस्तों अगले सेशन में हम और MCQs किसी और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट से लेकर के आएंगे. तब तक के लिए आप इन्हें पढ़िए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. धन्यवाद.